हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमारा आज का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, कि आप लीफ को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये लीफ पर्टिकुलरली उस प्लांट की है। जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे कि जितने भी लेमन से रिलेटेड प्लांट है उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का लीफ में स्ट्रक्चर होता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर है वो स्पेशल, कैसे आप पता लगा सकते हैं, यही सब इस वीडियो में आप जानेंगे। जानने के लिए स्टे ट्यून। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। तो स्पेशल कैरेक्टर से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीफ के पार्ट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान से देखना है हमें, जिसकी वजह से हम वो कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर पाएँ। लीफ में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको नोटिस करना है, जिनमें चेंजेस आता है, क्योंकि दूर से देखें तो सारी लीव्स एक जैसी दिखती हैं। तो उन चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीफ इस तरीके से दिखती है कुछ। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसको यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इस तरीके से ये वाला पार्ट, दिस इज़ योर लैमिना। ये पूरा का पूरा पार्ट। इस लेमिना के अंदर यहाँ पे आपको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। दैट स्ट्रेट लाइन इज मिडरिब ऑफ लीफ। इसमें छोटे छोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, जाइलम से कनेक्ट होते हैं। फिर ये लेमिना, यहाँ पे ये मेन स्टेम थी, इस मेन स्टेम के साथ किससे कनेक्टेड है, पेटियोल से, जो ये वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, दिस इज अ पेटियोल। अब यहाँ पे इधर देखेंगे हम, इस पेटियोल के साथ साथ अगर आप ये लीफ देखोगे, यहाँ पे एक बिल्कुल हल्का सा माइनर सा स्ट्रक्चर है इस तरीके का। जैसे ही यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया है, ऐसे ही यहाँ पे ये एक बिल्कुल छोटा सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल छोटा सा। दैट इज अ एक्सिलरी बड, दैट इज अ एक्सिलरी बड। और यहाँ पे ये जो है आपकी मेन स्टेम है। क्या है, मेन स्टेम। तो हमें यहाँ पे देखना क्या है, ये जो लीफ का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर ये बाहर, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो इस तरीके का कुछ वेनेशंस दिख रही हैं यहाँ पे। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं लीफ कैसी है। अंदर के कंडक्शन से पता लगा सकते हैं लीफ कौन से प्लांट की है। पेटियोल से भी पता लगा सकते हैं लीफ किस तरीके की है। तो पहले हम इन पार्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये पार्ट्स क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये पार्ट्स क्यों ज़रूरी हैं और क्यों चेंज हो जाते हैं। पहली बात, व्हाट इज़ अ लीफ? द लीफ इज़ अ ग्रीन फ्लैट थिन एक्सपेंडेड लेटरल अपेंडेजेस स्टेम। अब इसको क्या बोला गया, लीफ जनरली जितने भी प्लांट्स हैं जनरली कौन से कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव्स ग्रीन से दूसरे कलर की भी होती हैं, जहाँ पे उनकी स्टेम मॉडिफाई होती है। ग्रीन है, फ्लैट है। अब यहाँ पे ये हमें क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। एक्सपेंडेड, सबसे सरफेस एरिया ज़्यादा है। एक्सपेंडेड लेटरल अपेंडेजेस मतलब कोई चीज़ बाहर निकली हुई है। यहाँ पे ये स्टेम है, स्टेम से बाहर निकली हुई है, लेटरल पोजीशन पे निकली हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेटरल अपेंडेजेस। इससे पहले हमने स्टेम पढ़ा था, स्टेम जहाँ पे वो थोड़ा सा स्वोलन होता है। अब यहाँ जहाँ से लीफ निकल रही है वहाँ पे स्टेम का कुछ पार्ट स्वोलन है, तो वो पार्ट क्या है, नोड है। जितनी भी लीव्स निकलती हैं कौन से पार्ट से निकलती हैं, नोड से निकलती हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी लीव्स निकलेंगी कहाँ निकलेंगी, नोड से निकलेंगी। और हर लीफ के एक्सिल पे एक बड होगा। कौन सा बड होगा, एक्सिलरी बड। एंड एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। ये एक्सिलरी बड दोबारा ब्रांच बनाने में, एक्सिल यहाँ पे ये वाला बड जो है ये ब्रांचिंग क्रिएट करेगा एक पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे ये बड है। बड क्या होता है, कोई भी ग्रोइंग स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे जैसे अगर ये भी इसके लेटरल में ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा, ब्रांच बनाएगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और पॉइंट देनी है कि लीफ में हमेशा एक्सिलरी बड होता है। कौन सा बड होता है, एक्सिलरी, मतलब लीफ के साथ में बड होता है, लीफ के ऊपर। जैसे अगर यहाँ पे लीफ खत्म हो रही है तो लीफ पे कोई टर्मिनल बड नहीं होता, इसीलिए लीफ की ग्रोथ लिमिटेड होती है।
इट इज एक्सोजीनियस इन ऑरिजिन एंड डिवेल्प फ्रॉम द लीफ प्रिमोडियम ऑफ शूट एपेक्स। प्रिमोडियम का मतलब होता है कोई भी टिश्यू जो बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे ये शूट है, यहाँ पे ये शूट के जो टिश्यूज कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं वो एक लीफ बनाते हैं। अगर कभी आपने कोई प्लांट देखा है बहुत ध्यान से, तो उसकी जो लीव्स ग्रो करने वाली होती है, पहले छोटी होती है, धीरे 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 बड़ी होती हैं। तो एक्सोजीनियस मतलब सेल्स आके बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। दो तरह के ओरिजिन है, हम लोग रूट में कर चुके हैं कि जो नए सेल्स आ रहे हैं, पहले ये सेल्स बन चुके हैं लीफ के अंदर, अब जो नए सेल्स आ रहे हैं इस लीफ के बाहर कलेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नेचर क्या है, एक्सोजीनियस। तो अगर अंदर के ही सेल्स डिवाइड हो जाएं और नए सेल्स अंदर की तरफ आए, क्या आए, न्यू सेल्स आर इन द इनसाइड, तो ये ओरिजिन कैसा होता है, एंडोजीनस। क्या होता है, एंडोजीनस। लेकिन न्यू सेल्स जो हैं आउटसाइड पोजीशन ले, कहाँ ले, आउटसाइड। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस ओरिजिन। क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस ओरिजिन। और ये लीफ की जो ग्रोथ होती है पेटियोल के साथ, जो अपेक्स की ग्रोथ होती है शूट के साथ, तो वहाँ से डेवलप करती है। अब लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो इसीलिए जो लीव्स जो हैं ग्रीन होती हैं। जो लीव्स ग्रीन नहीं होंगी उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा। 99% प्लांट्स के लीफ के यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन लीफ भी मॉडिफाई होती है। बाकी के जो 10% है वो मॉडिफाइड लीव्स की फॉर्म में होगा। किस में होगा, मॉडिफाइड लीव्स। क्लियर। तो आगे देखें हम क्या कहती है लीफ। अभी तक हमने देखा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, एक्सिलरी बड होता है सिर्फ, और जो है लीफ शूट प्रिमोडियम से ग्रो करता है। द ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ लीव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉलिएज। जैसे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ग्रीन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिएज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फॉलिएज। पूरी लीफ यहाँ शूट से लेके एंड तक, तो दिस लीव इज अ फॉलिएज। लेकिन ये टर्म जो है ग्रीन लीव्स के लिए यूज होगी, दूसरे कलर की लीव्स के लिए ये यूज नहीं होगी। क्लियर। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन अ एक्रोपेटल ऑर्डर। दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक्रोपेटल और बेसिपेटल। तो हमें ये देखना है, जनरली लीफ जो है एक्रोपेटल ऑर्डर में ही ग्रो करती हैं। एक्रोपेटल मतलब जैसे जैसे शूट बढ़ती जा रही है, इसकी लीव्स भी क्या होती जाती हैं, बढ़ती जा रही है। तो अरेंजिंग ऑर्डर, यहाँ पे लीफ नहीं है, 1 2 3 4, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ब्रांचिंग होती जाती है। तो दिस इज अ एक्रोपेटल ऑर्डर। नीचे आते आते अगर ब्रांचिंग बढ़े, रूट है, नीचे आते आते ब्रांचिंग बढ़ रही है, तो रूट का बेसिपेटल ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, लीफ किस तरीके से अरेंज है, एक्रोपेटल ऑर्डर। एनसीईआरटी की लाइन है, लीव्स किस तरीके से अरेंज है, इन अ एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर क्या होता है कि जैसे जैसे अपवर्ड हम जाएं, ब्रांचिंग इंक्रीज हो और वो चीज़ एक्सपैंड हो जाए। क्या नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ, मतलब एक लीफ में क्या क्या चीज़ें हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि बहुत जगह पे मॉडिफिकेशन होती है। जो आपका प्लांट है उसकी स्टेम की भी लीफ बन सकती है, लीफ के नीचे भी लीफ आ सकती है। तो हमें पता कैसे चलेगा वो लीफ है, हर लीफ के ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो देखें लीफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द लीफ इज अ लेटरल डिसिमिलर अपेंडेज ऑफ द स्टेम। डिसिमिलर का मतलब ये है कि सारी लीव्स आपको सेम साइज की नहीं मिलेंगी। अगर हमारे पास ये ब्रांच है, सारी लीव्स सेम साइज की नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लेटरल डिसिमिलर अपेंडेज। अ लीफ इज ऑलवेज बोर्न एट अ नोड ऑफ स्टेम। तो लीफ कहाँ से आएगी, स्टेम के नोड से आएगी, क्योंकि नोड पे ही क्या होगा, लीफ प्रिमोडियम प्रेजेंट होगा जो उसको लीफ में चेंज करेगा। जनरली देयर इज एन एक्सिलरी बड इन द एक्सिल ऑफ लीफ। जहाँ हमने लीफ की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी वहाँ भी हमने कहा था कि लीफ प्रिमोडियम के साथ एक्सिलरी बड होगा।
इट इज़ एक्सोजेनियस इन ऑरिजिन, मतलब जो नए सेल्स आएंगे लीफ के बाहर कलेक्ट होते जाएंगे। एंड डेवलप फ्रॉम द स्वोलन लीफ प्रिमोडियम ऑफ ग्रोइंग एपेक्स, जो लीफ प्रिमोडियम है अपेक्स पे वहीं से ग्रो करेगा। द लीव्स डज नॉट पोजेस एनी एपिकल, मतलब टर्मिनल बड, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी बड है, टर्मिनल बड नहीं है, इसीलिए उनकी ग्रोथ भी क्या है, लिमिटेड है। ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग एक्सिलरी बड। तो ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकती है। लीफ के 3 पार्ट हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना। अगर हम यहाँ पे ये लीफ देखें, जो ये लीफ का ये वाला पार्ट है, बाहर वाला ये वाला, दिस इज लैमिना। अब यहाँ पे जो इसको कनेक्ट कर रहा है दिस इज पेटियोल। जो ये वाला पार्ट है पेटियोल और लैमिना को कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, पेटियोल और लैमिना, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ बेस। इन एडिशन इट में पोजेस टू लेटरल आउटग्रोथ ऑफ लीफ बेस कॉल्ड स्टिप्यूल्स। कई बार क्या होता है, यहाँ पे इन नोड्स के ऊपर बड के साथ छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी आ जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। अब ये स्टिप्यूल्स हर जगह प्रेजेंट नहीं होते, जैसे अब मेरे पास जो है लेमन की लीव्स हैं, यहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो स्टिप्यूल्स भी करेक्टरिस्टिक हो गया है कि हर लीफ के अंदर स्टिप्यूलेटेड करेक्टरिस्टिक नहीं होगा। द लीफ लैमिना इज ट्रेवर्स्ड बाय प्रोमिनेंट वास्कुलर स्ट्रैंड्स कॉल्ड वीन। जो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क दिख रहा है पतला पतला सा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वीन जैसा, इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे कैपिलरीज हैं जो कंडक्शन करते हैं, जिनके अंदर जाइलम और फिलोएम के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, जो पूरे प्लांट को चलाते हैं, उनको खाना और पानी प्रोवाइड करते हैं। और इस नेटवर्क से भी पहचाना जाता है मोनोकॉट लीफ है या डाइकॉट लीफ है। ये सबसे बेसिक कैरेक्टर है कि आप इस लीफ का ये नेटवर्क देखो, नेटवर्क देख के आप बता सकते हो कि प्लांट मोनोकोट है या डाइकोट है। अब ये देखने के लिए कंटिन्यू कीजिए, कैसे बता सकते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, लीफ के फंक्शंस क्या हैं। लीव्स आर पैरामाउंट। अब हमें पता है इनके पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस है। लीफ रेस्पिरेशन भी करती हैं। क्यों लीफ ही क्यों रेस्पिरेशन करती हैं, जितने भी स्टोमेटा हैं जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसके पास हैं, लीव्स के पास हैं। किसके पास हैं, लीफ के पास है। चाहे फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, चाहे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दोनों ही कौन प्रोवाइड कराता है, लीफ प्रोवाइड कराता है। और हमने देखा था जो जाइलम है, जाइलम पानी किसके थ्रू लेता है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में जितना एक्स्ट्रा पानी रिमूव होता है उतना ही क्या क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर। और जितना सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जाइलम सॉइल से उतना ही पानी एब्जॉर्ब करता है। और वो ट्रांसपिरेशन करता कौन है, स्टोमेटा इन लीफ। तो जनरली कौन कर रहा है, लीफ कर रहे हैं। लीफ प्रोटेक्ट द एक्सिलरी बड, ऑफन स्टोर अप वाटर एंड फूड मैटर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन एज वेल। एक्सिलरी बड को प्रोवाइड, अब यहाँ पे एक्सिलरी बड को सपोर्ट दे रहे, उसके आगे एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे वो सपोर्ट हो गया, अब जैसे जैसे इसको खाना और पानी मिलता जाएगा ये फर्दर ब्रांचिंग करता जाएगा। तो ये बर्ड्स को भी कर रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे हैं। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या किया, व्हाट इज लीफ, आप कैसे पहचानोगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है लीफ के, फिर वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ लीफ। हमने पहले भी पढ़ा है लीफ कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है लीफ बेस। लीफ बेस मतलब एक बेस प्रोवाइड, बेस मतलब जो चीज़ नीचे से आपको एक आधार प्रोवाइड करा रही है, आपको एक बेस दे रही है जिसके बेसिस पे एक घर खड़ा है, नींव दे रही है। तो बेस, लीफ कहाँ से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है। तो इसका बेस कहाँ से होगा, जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करेगा। तो ये वो वाला पॉइंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्टेम है, यहाँ से आपकी लीफ जनरेट हो रही है, तो जो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे लीफ
और पेटियोल है तो इसको क्या बोलेंगे, लीफ बेस। क्या बोलेंगे, लीफ बेस। लीफ बेस बाय मीन विच द लीफ रिमेन्स अटैच टू द स्टेम और ब्रांच। तो लीफ का जो ब्रांच के साथ कनेक्शन है, पहला जो सेल लीफ और ब्रांच का कनेक्टिंग लिंक है, दैट इज द लीफ बेस। फिर पेटियोल क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों की ज्वाइनिंग हो रही है, सिर्फ ये वाला पॉइंट लीफ बेस है, उसके आगे का ये वाला पॉइंट, दिस इज अ पेटियोल। क्या है, पेटियोल। जो लंबी सी स्टॉक लाइक, मतलब एक लाइन जैसी जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल, जो लीफ बेस और लीफ को लैमिना को कनेक्ट करता है। दूसरा है लीफ स्टॉक और पेटियोल। द सिलेंड्रिकल स्टाल्क विच कनेक्ट द लीफ बेस विद द फ्लैट बेड। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है जहाँ से ये कनेक्शन निकला है कि ये पार्ट दोनों शेयर कर रहे हैं, लीफ भी शेयर कर रही है और स्टेम भी शेयर कर रही है। तो दिस पार्ट इज नॉन एज दिस पार्ट इज नॉन एज लीफ बेस। और जो ये आगे का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इतना पार्ट, इतना, दिस इज अ लीफ स्टाक और पेटियोल। और आगे का जितना भी पार्ट है इसको लीफ ब्लेड या लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या लैमिना। जो जनरल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लीफ ब्लेड और लैमिना पे ही डिपेंड होते हैं। लीफ बेस और लैमिना से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली प्लांट कौन सी फैमिली का है, इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसका जाइलम कैसा होगा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। द ग्रीन फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विच गोज विदाउट सेइंग दैट द ब्लेड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों, सारा काम कौन कर रहा है, ब्लेड कर रहा है। अब ब्लेड की जो शेप है यहाँ पे, ये वाला, कुछ लीव्स की शेप ऐसी होती है, कुछ लीव्स की शेप ऐसी होती है, कुछ लीव्स की शेप ऐसी होती है, कुछ की शेप ऐसी होती है। तो लीफ की शेप यहाँ पे, ये लैमिना की शेप चेंज हो जाएगी, प्लांट चेंज होगा तो लैमिना की शेप चेंज हो जाएगी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है। फिर हर लीफ को जब हम ड्राइंग करते थे छोटे होते, हम कभी कभी ऐसे बनाते थे, कभी सीधा बनाते हैं, कभी ऐसे बनाते थे। तो ये मार्जिन्स होते हैं इसके, क्या होते हैं, मार्जिन और सरफेस। इन पे भी जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीफ कैसी है। और जो आगे की तरफ ये पार्ट होता है अपेक्स, की पॉइंटेड है, पूरा है, ऐसे है, आगे से कन्वेक्स है, कनकेव है, इनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लीफ कैसा है। दिस इज नॉन एज अपेक्स। तो जो मेन पार्ट है लीफ को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज अ लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ। क्लियर। लेकिन लीफ बेस और पेटियोल में भी बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको हर प्लांट में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनसे हम सिलेक्टेड प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किनसे, सिलेक्टेड प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन लीफ ब्लेड से हम ऑलमोस्ट सभी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेटियोल और लीफ बेस सिर्फ आपके कुछ ही परसेंटेज के प्लांट्स का अलग होता है, बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन लीफ ब्लेड और लैमिना, इसके अंदर हर प्लांट में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, चाहे प्लांट सेम फैमिली का ही क्यों नहीं है। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी लीफ में किसमें होती है, लीफ ब्लेड और लैमिना। इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। यहाँ पे ये जो पार्ट है कि आप इसको इस तरीके से बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे है, दिस इज मार्जिन। जो अंदर हमने नेटवर्क देखा था, दिस नेटवर्क इज नॉन एज विंग्स। यहाँ से इस तरीके से नेटवर्क निकलता है। दिस इज अ बेस ऑफ ब्लेड, दिस इज अ बेस ऑफ ब्लेड। ये चीज़ ध्यान रखने की है, ये बेस किसका है, लीफ ब्लेड का बेस है। किसका है, लीफ ब्लेड का बेस है, या फिर लैमिना का बेस है। किसका बेस है, लैमिना का बेस है, लीफ का बेस नहीं है। लीफ का बेस ये है। और ये जो स्टॉक है लीफ बेस को और
जो है ब्लेड के बेस को कनेक्ट कर रही है, दिस इज द पेटियोल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, लेकिन ये लीफ नहीं होते, लीफ लाइक होते हैं, लीफ नहीं होते हैं। इनके अंदर जो है आपको विनेशन नहीं दिखेंगी, ये वीन्स नहीं दिखेंगी। तो ये स्टिप्यूल्स को और लीफ को अलग अलग करती हैं। क्या करती हैं? अलग अलग। और स्टिप्यूल्स हर प्लांट में प्रेजेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया कि ब्लेड का बेस अलग है, लीफ का बेस अलग है। ब्लेड के बेस से जो लैमिना है पेटियोल से अटैच्ड है, लीफ के बेस से जो है स्टेम और पेटियोल अटैच्ड है। क्या अटैच है? स्टेम और पेटियोल। लीफ बेस से क्या अटैच्ड है? स्टेम और पेटियोल का कनेक्टिंग लिंक। किसका? स्टेम और पेटियोल का कनेक्टिंग लिंक। और जो आपका ब्लेड बेस है, लीफ ब्लेड बेसिक, किसका कनेक्टिंग लिंक है? इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक ऑफ पेटियोल एंड लैमिना। तो जो इनका कनेक्शन पॉइंट है दैट इज अ लीफ ब्लेड बेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं इसी फॉर्म में कंफ्यूज करने के लिए आते हैं कि बेस किस तरीके का है, क्योंकि लीफ बेस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीफ बेस, लीफ बेस का दूसरा नाम हाइपोपोडियम है। हाइपो का मतलब होता है पहले आ जाना, कम होना, तो इसीलिए नीचे आना, तो इसको बोलते हैं हाइपोपोडियम। इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच लीफ इज ज्वाइंट टू द नोड ऑफ द स्टेम। जो लोअर पार्ट है जहाँ से लीफ और नोड आपस में क्या है? अटैच है। और यही जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द यंग एक्सिलरी बड। लीफ बेस इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द पेटियोल। ये पेटियोल का ही पार्ट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पे ये स्पेशल शेप लेता है। जो स्टिप्यूल्स निकलते हैं वो लीफ बेस से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? लीफ बेस। तो पहला तरह का लीफ बेस कैसा है आपका? स्टिप्यूलेटेड लीफ बेस। तो क्या देखा था हमने? स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? जो लीफ के साथ जो छोटे छोटे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफ जैसे, जो आपके लीफ बेस से निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स। इनका काम क्या होता है? जो आपका एक्सिलरी बड, हमने देखा था लीफ बेस का ही काम क्या था? एक्सिलरी बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये उस एक्सिलरी बड को या लीफ के प्रिमोडिया को क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जिस लीव्स के अंदर स्टिप्यूल्स हैं उनको स्टिप्यूलेटेड बोलते हैं, और जिनके अंदर स्टिप्यूल्स नहीं होते हैं उनको एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स बोलते हैं। स्टिप्यूल्स जो हैं आपको डाइकॉट में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? डाइकॉट प्लांट्स में मिलते हैं। हमें पता था दो तरह के प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मैंने कहा था लीफ देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्लांट कैसा है। तो पहली चीज़ हम यहीं पे देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डाइकॉट में मेनली स्टिप्यूल्स होंगे, मोनोकॉट में नहीं होंगे। तो अब जो मैंने लीफ पार्ट दिखाया था वो मोनोकॉट का, डाइकॉट का, आप लोग क्या कहोगे? उसमें तो नहीं थे, तो ये क्या है? मोनोकॉट का। नहीं, अभी हम देखेंगे स्टिप्यूल्स भी कैसे किस तरीके से होते हैं। कुछ ग्रासेस हैं जो मोनोकॉट की है, उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं होता, लेकिन जो है एक आउटग्रोथ होती है इस तरीके से जो उसके साथ कनेक्ट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिग्यूल। अब यहाँ पे ये स्टिप्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे ये वाले पार्ट, इधर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर स्टिप्यूल्स। ये क्या है? स्टिप्यूल्स हैं। लेकिन अगर ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है, अब ये लीफ लाइक नहीं है, लीफ का ही पार्ट है, लीफ बेस, लीफ ब्लेड का ही पार्ट है। पेटियोल भी सिलेंड्रिकल ना होके कैसा हो गया है? ऐसा, यहाँ से लीफ ब्लेड अटैच है। तो इसका जो थोड़ा सा पार्ट है ग्रोथ वाला, इसको क्या बोलते हैं? लिग्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्यूल। अब यहाँ पे क्या है? ये पेटियोल से इंडिस्टिंग्विशेबल है, पेटियोल तो ये जा रहा और ये स्टॉक अलग से निकल रही है, तो सेम पार्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पेटियोल की ही आउट ग्रोथ है। क्या है? पेटियोल की आउट ग्रोथ। उसको हम क्या बोल देते हैं? लिग्यूल। In some grasses, monocot
एन एडिशनल आउटग्रोथ इज प्रेजेंट बिटवीन लीफ बेस एंड लैमिना, लीफ बेस और लैमिना के बीच में, it is called ligule. The leaves having ligules are known as liguated leaves. तो यहाँ पे ये stipules हैं, नीचे ये वाला stipules है, कंफ्यूज नहीं होना इससे। यहाँ पे ये लीव्स है, इस तरीके का ये अरेंजमेंट है। फिर स्टिप्यूल्स, मैंने कहा था स्टिप्यूल्स भी बहुत तरह के होते हैं। अब हमें तो यहाँ पे स्टिप्यूल्स नहीं दिख रहे थे तो हम तो इसको मोनोकॉट मान रहे थे, लेकिन इसके भी स्टिप्यूल्स थे, लेकिन वो झड़ गए हैं, कुछ टाइम के साथ उतर गए हैं। तो कोडेशियस लीफ, द स्टिप्यूल्स फॉल ऑफ बिफोर द लीफ अनफोल्ड, कि लीफ ग्रो होने से पहले ही वो झड़ गए हैं, लीफ जैसे ही अनफोल्ड हुई है। अब पंछियाँ हैं, सिट्रस है, तो इनके अंदर ये स्टिप्यूल्स झड़ जाते हैं। डेसिड्यूज, द स्टिप्यूल्स फॉल ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द लीफ अनफोल्ड। डेसिड्यूज मतलब लीफ खुली है, लीफ मैच्योर होने लगी है, तब ये श्रेड हो चुके हैं, तब ये गिर चुके हैं, तब ये फॉल ऑफ हो गए। एग्जाम्पल मलबरी एक्सेट्रा। लेकिन कुछ स्टिप्यूल्स ऐसे होते हैं जो परसिस्टेंट रहते हैं। आपका रोज़ का प्लांट है, वहाँ पे ये स्टिप्यूल्स आपको क्या मिलेंगे, परसिस्टेंट मिलेंगे। रोज़ की लीव्स के साइड में नीचे इस तरीके से एक मोटा सा पार्ट होता है, इस तरीके से निकलता है, फिर यहाँ से ऐसे लीव्स निकलती हैं, इधर ये पार्ट। तो यहाँ पे स्टिप्यूल्स परसिस्टेंट है, आप देख सकते हैं कि जो लाइफ टाइम तक लीव्स के साथ रहते हैं। दीज आर द परसिस्टेंट स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स भी तीन तरह के हैं, कोडिशियस, डेसिडियस एंड परसिस्टेंट। ये किस में होंगे, मोनोकॉट में होंगे, क्योंकि डाइकॉट में होंगे। ये कोडिशियस, डेसिडियस और परसिस्टेंट किस में होंगे, डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है, लिग्यूल होता है। मोनोकॉट में क्या होता है, लिग्यूल एक आउटग्रोथ होती है, और स्टिप्यूल्स जनरली एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लीफ बेस कर रहे थे। लीफ बेस में हमने पहला किया, लीफ का बेस कैसा होगा, स्टिप्यूलेटेड होगा। कैसा होगा, स्टिप्यूलेटेड बेस के ऊपर स्टिप्यूल्स वाला आउटग्रोथ लगा होगा। क्या लगा होगा, स्टिप्यूल्स वाला आउटग्रोथ। नेक्स्ट देखें लीफ बेस कैसा होगा। लीफ बेस जो है शीथिंग टाइप भी हो सकता है। शीथ का मतलब क्या होता है, कवर करना, रैपिंग कर देना किसी चीज़ की। तो शीथिंग लीफ बेस कैसा होगा, इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपैंड टू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली, कि पूरा भी कवर कर सकता है और आधा भी कवर कर सकता है। लीफ बेस में ब्रोडन टू इंक्लोज द स्टेम इज कॉल्ड शीथिंग लीफ बेस। तो ये एक्सपेंड या ब्रोड कर जाएगा, जिसकी वजह से एक जो है लेयर बन जाएगी। एग्जाम्पल सॉर्गम है, वीट है, पाम्स है, जो हमारी लिग्यूल्स बन रहे थे इस शीथिंग से ही बन रहे थे। किससे बन रहे थे, शीथिंग से बन रहे थे। अब ये पार्शली क्लोज कर रहा है या जो है पूरा क्लोज कर रहा है। तो अगर पार्शली क्लोज कर रहा है दैट इज सेमी, पार्शली मतलब आधा, सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल। क्या है, सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल। और अगर पूरा कर रहा है तो एम्प्लेक्सिक्यूल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है या आधा कर रहा है, पूरा कवर कर रहा है। तो ये एम्प्लेक्सिक्यूलर लीफ बेस की, यहाँ से लीफ बेस ने इसको कवर कर लिया, पूरा अंदर चला गया। अब यहाँ पे शीथिंग लीफ बेस में से सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल पार्ट है कि जहाँ पे ये आधा ही कवर किया, इसने सिर्फ इतना पार्ट कवर किया, इतने पार्ट को कवर नहीं किया। तो दो तरीके का हो सकता है, एम्प्लेक्सिक्यूल एंड सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल। अगर आधा करे तो सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल, पूरा करे तो एम्प्लेक्सिक्यूल। कहाँ पे होता है, सोरगम, वीट, पाम्स। तो जनरली ये मोनोकोट का एग्जाम्पल है। तो इससे हमें क्या पता चला, सोरगम, मोनोकोट, पाम्स, ये सारे क्या हैं, मोनोकॉट्स हैं। अब मोनोकॉट्स क्या होता है, बहुत देर से कर रहे हैं मैम, मोनोकॉट, डायकॉट, जो सीड के बेसिस पे होता है, जिनके सीड के अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है, दैट आर मोनोकॉट। बादाम देखा है, अगर हम बादाम का छिलका उतार दे, ऊपर से उसका कवर उतार दे, तो अंदर आपको दो पार्ट्स दिखते हैं। तो ऐसा अगर जिसके सीड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए दैट इज अ डाइकॉट, और अगर सीड सिंगल उसमें रहे तो दैट इज अ मोनोकॉट। तो हर किसी का सिर्फ सीड देख के नहीं, हम उनकी लीफ देख के भी बता सकते हैं दीज आर मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट में स्टिप्यूल्स होंगे, मोनोकॉट के अंदर शीथिंग लीफ बेस होगा। और कई बार ये जो है लीफ बेस मॉडिफाई भी हो जाता है। क्या हो जाता है, मॉडिफाई। कैसे, एलियम सिपा, अनियन,
उसमें क्या होता है कि वो फ्लैशी हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे ये ट्यूनिक्स हैं, यहाँ पे लीफ निकल रहे हैं, तो ये लीफ बेस के स्केल्स हैं। क्या हैं? लीफ बेस के स्केल्स हैं, जिससे ये फ्लैशी हो गया है। यहाँ पे ये लीफ का बेसिस हैं जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये मॉडिफाई हो गया, सिंपल लीफ बेस तो नहीं है, ना शीथिंग है ना स्टिप्यूल्स है, तो ये मॉडिफाई जो अलग तरीके के फंक्शंस शो करता है। अब यहाँ पे लीफ बेस अरेंज भी कैसे, अगर हम अनियन देखें तो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में जब हम अनियन देखते हैं तो सर्कल में यहाँ पे इस तरीके से कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज होता है लीफ बेस भी। क्या? लीफ बेस। जो अनियन का छोटा सा निकलने वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है, दैट इज अ लीफ बेस। अब जो मॉडिफाइड लीफ बेस है, इसके अलावा प्लैटेनस और रोबिनिया में भी है, जहाँ पे वो एक्सिलरी बड बनाने के लिए कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर। की यहाँ पे इनका एक्सिलरी बड है, इसके ही अराउंड लीफ कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी इस तरीके से। यहाँ पे ऐसी सी लीव्स हैं जो अपने आप को फोल्ड कर लेंगी। क्या कर लेंगी? फोल्ड। तो ये क्या बना लेंगी? कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इनने ऐसा काम क्यों किया? अपने एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है पल्विनेट लीफ बेस। पल्विनेट लीफ बेस मतलब कि कुछ प्लांट्स जो है स्वोलन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वोलन। तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट का है, किसका है? लेग्यूमिनस प्लांट। जो प्लांट लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम मतलब नाइट्रोजन कंटेंट होते हैं, जिनके पास लेग्यूमिनस बैक्टीरिया होता है, नोड्स होती हैं, उन नोड्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, उनमें होता है। और ये जो स्लीप और शॉक मूवमेंट, जैसे मिमोसा पिडीसा है, जो सर्टेन टाइप की मूवमेंट शो करते हैं, उनमें भी ये बेस होता है। क्योंकि बेस स्वोलन है तो क्या होगा? वैक्यूल ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा। तो जिनको अपनी हर मूवमेंट के लिए वाटर चाहिए होता है, तो उनका बेस कैसा होगा? पल्विनस होगा। तो ये आपकी निक्टिनास्टिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिमोसा पिडीसा, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई, उसका बेस कैसा होगा? पल्मिनस। और एग्जाम्पल है इसके एंट्रोबियम, अरेकियस एंड बीम। इस तरीके से यहाँ पे ये स्वोलन पार्ट है, ये वाला पार्ट लीफ बेस, यहाँ से इस तरीके से लीफ बेस आया है। यहाँ पे ये स्टेम है, स्टेम का पार्ट कनेक्टेड है। तो ये जो स्वोलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। क्या बोलते हैं? पल्विनस लीफ बेस। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लीफ बेस क्या किया? जो पार्ट आपका नोड का स्टेम से कनेक्ट कराता है, दैट इज अ लीफ बेस। कितने तरह का होता है? स्टिप्यूल्स निकल सकते हैं, शीथिंग हो सकती है, और मॉडिफाइड हो सकता है, और पल्विनस हो सकता है। क्लियर? जो आपके स्टिप्यूल्स हैं जनरली डाइकोट में होते हैं, मोनोकोट में अगर होती है तो आउटग्रोथ होती है, उनको क्या बोलते हैं? लिग्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्यूल्स। लिग्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? स्टिप्यूल्स कितने तरह के होते हैं? 3, कोडिशियस, डिसिडियस और पर्सिस्टेंट। तो स्टिप्यूल्स आपको जो है मटर में और आपको रोज के प्लांट में दिखेंगे, बहुत क्लियरली दिखेंगे, जो पर्सिस्टेंट है। डिसिडियस लीफ खुलने के बाद झड़ते हैं, कोडिशियस लीफ खुलने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो दिस वाज द स्टिपुलेटेड। दूसरा क्या है? शीथिंग है, कि कवरिंग कर लेगा उसके ऊपर। वो शीथिंग किसका होता है? जनरली मोनोकॉट्स का होता है। शीथिंग कंप्लीट भी हो सकती है लीफ बेस के अराउंड, आधी भी हो सकती है। कंप्लीट हो तो एम्प्लेक्सिक्यूल, आधी हो तो सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल। जितनी भी मोनोकॉट ग्रासेस हैं, सोरगम, वीट, ये सारे जो है शीथिंग लीफ बेस शो करते हैं। फिर है पल्विनस। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया? लेग्यूमिनस। अब लेग्यूमिनस में भी यहाँ पे ये डोएकोट का प्लांट हो गया लेग्यूमिनस, कि जो मिमोसा पिडीसा है, जिनको नास्टिक या निक्टिनास्टिक मूवमेंट करनी होती है, वहाँ पे जो है पल्विनस बेस होता है। और जितने भी नाइट्रोजन रिलेटेड प्लांट्स हैं जिनके पास लेग्यूम्स होते हैं, सेंटर में एक लाइन आती है, जैसे हम दालें देखते हैं, दालों में इस तरीके से एक क्लीवेज आता है, तो ऐसे से प्लांट को हम क्या बोलते हैं? लेग्यूम्स बोलते हैं। तो लेग्यूम्स में कौन सा बेस होता है? पल्विनस। और आपका
अनियन के अंदर स्वोलन हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, कंसेंट्रिक फॉर्म में होता है। स्वोलन है तो पल्विनस बोलेंगे, लेकिन वो स्वोलन होने के साथ कौन सी फॉर्म में है? कंसेंट्रिक फॉर्म में है। फिर जो आपके रुबीजिया और पैलेसिया में है, क्या बना लेता है? कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस वॉज द ऑल अबाउट लीफ बेस। तो लीफ का एक पार्ट अभी हमने खत्म किया, लीफ बेस। तो लीफ बेस से हमने आइडेंटिफाई किया मोनोकॉट है, डाइकॉट है, लेग्यूमिनस है या मॉडिफाइड फॉर्म है। दूसरा पार्ट क्या था हमारा? पेटियोल। क्या था दूसरा पार्ट हमारा? पेटियोल। पेटियोल क्या था? कनेक्टिंग लिंक था लीफ बेस का और लेमिना। लीफ बेस का दूसरा नाम हाइपोपोडियम एंड पेटियोल बीच का पार्ट है, इसीलिए मीजोपोडियम। इट इज़ ए सिलेंड्रिकल और सब सिलेंड्रिकल, स्मूथ और ग्रूव्ड। कैसा भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, इसके बीच में जो है होल्स भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी होता है, कुछ टाइप पे सिलेंड्रिकल होता है, जैसे स्वोलन हो गया था, तो यहाँ पे जो है सब सिलेंड्रिकल के साथ है। पेटियोल का काम क्या है? ब्लेड को होल्ड करना और उसको लाइटली होल्ड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना। अब इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन से टिश्यू होते हैं? कॉलन काइमा। तो पेटियोल के अंदर कौन से वाले टिश्यूज होते हैं? कॉलन काइमा। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड, देयरबाय कूलिंग द विंड एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। तो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज ईजिली हो जाता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। अब 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप उनका पेटियोल देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इशोर्निया ये एक प्लांट है। अब यहाँ पे इसका पेटियोल है, ये वाला पार्ट। पेटियोल वाला पार्ट क्या हो गया? स्वोलन हो गया। क्या हो गया? स्वोलन। तो अगर पेटियोल इस तरीके से दिखे तो मतलब ये कौन सा प्लांट है? इशोर्निया प्लांट। कौन सा प्लांट है? इशोर्निया। सिट्रस प्लांट। जैसे ये मेरे पास जो प्लांट है सिट्रस प्लांट है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे अपने घर में नींबू या मौसमी के, तो यहाँ पे नीचे ये तो जो है आपका लीफ का स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा करके दिखाया है, आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ से लीफ बेस आ गई मिडरिब से, तो यहाँ पे छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरीके से, इतना छोटा सा, बहुत ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे लीफ ने विंग लगा दी है पेटियोल के साथ, तो दैट इज़ अ विंग्ड पेटियोल। जितने भी सिट्रस प्लांट्स हैं, आपके लेमन है, आपका मौसमी है, ऑरेंज है, तो उनकी लीफ में ये करेक्टरिस्टिक जो है पेटियोल का होता है। नेक्स्ट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पेटियोल होता ही नहीं है। पेटियोल नहीं होता तो उनको क्या बोलते हैं? सिसाइल बोलते हैं। अब ये तीनों लीव्स, लीफ ब्लेड और लीफ बेस, ब्लेड और लीफ बेस सीधा स्टेम के साथ कनेक्ट है। सीधा क्या है? स्टेम के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे नीचे स्टेम का पार्ट आ रहा है, तो ऐसी लीव्स को बोलते हैं सिसाइल लीव्स। क्या बोलते हैं? सिसाइल लीव्स। तो ट्राइलियम सरनम के पास कौन सी लीव्स हैं? सिसाइल लीव्स, जिनके पास पेटियोल नहीं होता है। तो पेटियोल का काम क्या है? कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करना, ताकि लीफ इजीली मूव कर सके, उसको एक्सपोजर मिल सके, उसकी मूवमेंट हो सके, ताकि गैसेस एक्सचेंज और लीफ अपने फंक्शंस इजीली परफॉर्म कर सके। सिट्रस के अंदर पेटियोल विंग्ड लाइक शेप हो जाता है, इशोर्निया में स्वेल हो जाता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पेटियोल होता ही नहीं है, उनके लिए टर्म यूज होती है सिसाइल। इसके एग्जाम्पल है ट्रिलियम सरनम। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लैमिना, या इसका दूसरा नाम है लीफ ब्लेड और एपीपोडियम। क्या बोलते हैं इसको? एपीपोडियम, क्योंकि लास्ट का पार्ट है इसीलिए इसको बोलते हैं एपीपोडियम और लीफ ब्लेड। द लैमिना और लीफ ब्लेड जो है टर्मिनल पार्ट है और जनरली ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है। तो जितना ये वाला पार्ट हमें दिखता है लीफ का हम बनाते हैं, दैट इज अ लीफ ब्लेड। और ये इसके पास वीन और विनलेट्स होती हैं जिनके पास वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू में क्या आता है आपका? जाइलम एंड फिलोएम। क्या आता है? जाइलम एंड फिलोएम। तो वीन और विनलेट्स हैं, और इसके पास विनलेट जो है एक मिडरिब, जो इस तरीके से आपका प्लांट होता है, इसमें जो मेन जाती है इसको बोलते हैं मिडरिब, और जो इससे
छोटे छोटे कनेक्शंस निकलते हैं उनको बोलते हैं वीन्स, और वीन से जो छोटे कनेक्शंस निकलते हैं इनको बोलते हैं वीनलेट्स। क्या बोलते हैं? वीनलेट्स। Veins provide rigidity to leaf base and act as a channel of transport for water, mineral and food material। तो इनका जो है फूड मटेरियल का पार्ट है। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस यहीं से होती है, खाना पानी एक्सचेंज यहीं से होता है। द शेप, मार्जिन एंड अपेक्स सरफेस, की इसकी शेप है, मार्जिन है या सरफेस जो भी है वो डिफरेंट लीव्स में वेरी करता है। क्या करता है? डिफरेंट लीव्स में वेरी करता है। अब हर लीफ के दो सरफेस होते हैं। हम जैसे अगर मैं ये इस लीफ की बात करूँ, यहाँ पे सरफेस आपको जो है ज़्यादा डार्क दिखेगा और पीछे वाला सरफेस आपको कम डार्क दिखेगा, मतलब हल्का सा लाइटर पार्ट दिखेगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल सरफेस। क्या बोलते हैं? वेंट्रल सरफेस या एडेक्सियल सरफेस, जो अपर पार्ट होता है, जो आपको डार्क कलर का दिखता है, और जो आपको नीचे की तरफ दिखता है उसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस और अबैक्सियल सरफेस। बहुत सारे लीव्स के ये दोनों सरफेस आप पहचान सकते हैं कलर के बेसिस पे, लेकिन कुछ लीव्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जिनके दोनों सरफेस एक से हम उनको नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा डॉर्सल है कौन सा वेंट्रल है। तो हम वीन और वीनलेट से पहचानते हैं कि कौन सा सरफेस डोर्सल है और कौन सा सरफेस जो है वेंट्रल है। These two surfaces are quite distinct in dorsiventral leaf, मतलब डाइकॉट लीफ के अंदर आपको ये आइडेंटिफाइड होगा। जो इसका मतलब सिप्यूल्स नहीं थे, फिर भी मैंने कहा था लीफ कौन सी है? डाइकॉट। हो गया कंफर्म। विंड थे, सिट्रस है, सिट्रस डाइकॉट होता है, और सरफेस दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे, डोर्सल अलग दिखेगा, वेंट्रल अलग दिखेगा। तो ऐसी लीव्स का नाम है डोर्सीवेंट्रल। तो डाइकॉट कंफर्म्ड हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको दोनों सरफेस सेम दिखते हैं तो उस लीफ का नाम है आइसोबाइलेटरल। क्या बोलते हैं? आइसोबाइलेटरल। और ये किस में दिखती है आपको? मोनोकॉट लीफ में। कहाँ दिखता है? मोनोकॉट लीफ। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया सरफेस से रिलेटेड कि लीफ डाइकॉट है या मोनोकॉट। अब यहाँ पे लैमिना का हर पार्ट जो है इस चीज़ को खोल देता है कि आपकी लीफ मोनोकॉट है या डाइकॉट है। हर एक बात लैमिना की बताएगी। अब मार्जिन मतलब जो लैमिना के बाहर का पार्ट है, अगर इस तरीके से कंप्लीट है तो इसको बोलते हैं एंटायर मार्जिन। अब यहाँ पे सिरेट मार्जिन भी है, डेंटेट भी है और सेल्यूलेट भी है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मार्जिन इस तरीके से दिख रहा है आपको, तो दो सिरेट ऐसे आना है, फिर एक बड़ा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डबली सिरेट। क्या बोलते हैं? डबली सिरेट। लेकिन अगर ये बिल्कुल दांतों जैसा हो, कंटिन्यूस हो, तो इसको बोलते हैं डेंटेट। क्या बोलते हैं? डेंटेट। अब डेंटेट और सेल्यूलेट में दोनों में ही ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेस आ गया है। क्या आ गया है? स्पेस। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कट शेप है, तो इस वाले को सेल्यूलेट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डेंटेट। और सिरेट और डेंटेट ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या रहता है? यही शेप का। क्रीनेट, यहाँ पे ये शेप सर्कुलर फॉर्म में हो जाए। साइन्यूएट, यहाँ पे ये शेप जो है ओवल शेप हो जाए। इरेगुलर शेप है तो अंड्यूलेट। अगर इस तरीके से इन साइज मतलब शेप जो है अनमॉडिफाइड फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं इनसाइज। ये लगे कि बीच बीच में कट लगा हुआ है लीफ के अंदर। क्या लगा हुआ है? कट। तो ये है इनसाइज्ड लीफ। तो इन कैरेक्टर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की लीफ है। क्लियर? हमारे सिलेबस में सिर्फ इन मार्जिन्स के नाम हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट जब हम लीफ मॉडिफिकेशन करेंगे हम तब करेंगे। अभी जो हमारा काम है इन सब के सिर्फ नाम याद रखना। अपेक्स मैंने कहा था जो ऊपर का पार्ट है, जैसे ऊपर का पार्ट बिल्कुल छोटा आ गया, एक्यूट। अब यहाँ पे ये पार्ट कैसे आया? एक ओवल शेप में आया, तो इसलिए इसको एक्यूट बोला। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप में आ गया, यहाँ पे ट्रायंगल बड़ी है, यहाँ पे ट्रायंगल छोटी है, तो एक्यूमिनेट। ऑब्ट्यूज एंगल बनाया इसने तो ऑब्ट्यूनेट। और लीफ जो है कर्व हो गई, तो यहाँ पे एक्यूट लीव्स हायोसियामस में,
जो आपकी एक्यूमिनेट है वो स्ट्रेमोनियम, दतूरा स्ट्रेमोनियम, जो दतूरा शिवजी जी को चढ़ता उसकी लीव्स होती हैं। ऑब्ट्यूज बुचू की लीव्स होती हैं। रिकर्व जो है बुचू की भी 2 तरह की वैरायटी है, तो अगर हम शेप देख के बता सकते हैं कि ओवल बुचू है या शॉर्ट बुचू की लीव्स है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, लीफ के जो है बेसिस करे। लीफ के 3 पार्ट्स हैं, लीफ बेस, लीफ स्टार्क दैट इज पेटियोल एंड लीफ लैमिना। लीफ बेस क्या करेगा, स्टेम को, और जो लीफ को कनेक्टिंग लिंक है दैट इज अ लीफ बेस। पेटियोल एक सिलेंड्रिकल स्टॉक है, और जो आपका लेमिना है वो लीफ का जो मेनली पार्ट है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है वो है। फिर हमने लीफ बेस करे, स्टिपुलेटेड डाइकॉट्स में होते हैं, मोनोकॉट में होता है तो शीथिंग बनाता है जिसको बोलते हैं लिग्यूल्स। शीथिंग लीफ बेस जो है मोनोकॉट में होते हैं, सेमी एम्प्लेक्सिक्यूल भी होता है और एम्प्लेक्सिक्यूल भी होता है। मॉडिफाइड जो है एलियम सीपा रोबेजिया में होता है, मॉडिफाइड फॉर्म में होता है, शेप चेंज हो जाती है। और पल्विनस लीफ बेस जो है आपका लेग्यूमिनस प्लांट में होता है या नास्टिक मूवमेंट शो करने वाले प्लांट्स में होता है। नास्टिक मूवमेंट जो विदाउट ग्रोथ या किसी भी स्टिमुलस से होती है। दिस वाज ऑल अबाउट लीफ बेस। पेटियोल जो लंबी स्टॉक है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल के साथ आगे स्वोलन भी हो सकती है। फिर इसमें भी मॉडिफिकेशन थी। क्या काम था इसका, इसके अंदर कॉलनकाइमा है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी देता था। इशॉर्निया के अंदर क्या था, स्वेल हो गया था। सिट्रस के अंदर क्या था, विंग बना लिए थे। और ट्राइलियम कर्नम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पेटियोल नहीं होता, लीफ का लैमिना और लीफ बेस एक साथ कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, एक साथ कनेक्ट होते